आपको बताएं कि ईद कुर्बान पर शहर के यूटिलिटी स्टोर गर्म मसाला जात की मांग में इजाफा हुआ है। बड़ी ईद पर गोश्त के डिशेस के लिए गर्म मसाला जात की मांग बढ़ जाती है। सबके ओपन मार्केट में भी सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। मजीद बताएंगे इस मुतालिक शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद। बिल्कुल ईद कुर्बान की आमद है और शहरी इस हवाले से तैयारियों में मसरूफ़ हैं। जहां शहरी बाज़ारों और मार्केटों के अंदर जूते और कपड़ों और दीगर अशिया की ख़रीदारी में मगन नज़र आ रहे हैं, तो वहीं अगर यूटिलिटी स्टोरों की अगर हम बात करें तो यूटिलिटी स्टोरों पर आने वाले सार्फिन की अवलिन तरजीह जो है वो गर्म मसाला जात हैं, जो खुले हों या वो पैकिंग वाले हों। सार्फिन इन दोनों की ख़रीदारी को तरजीह दे रहे हैं। बिलखुसूस जो पैकिंग वाले मसाला जाते हैं उनकी मांग थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो इंस्टेंट मसाला जाते हैं और उनको पीसना नहीं पड़ता। और इसके अलावा आपको बताते चलें, शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर जो चीनी है उसकी सप्लाई का सिलसिला अब कुछ कदरे बेहतर हुआ है, लेकिन अब भी तलब के मुताबिक चीनी की दस्तयाबी को यकीनी नहीं बनाया जा सका। इस वक्त रेलवे हेडक्वार्टर यूटिलिटी स्टोर पर चीनी का स्टॉक मौजूद नहीं है। इंतज़ामिया का इस हवाले से बताना है कि गुज़श्ता रोज़ चीनी आई थी और वो कम क्वांटिटी थी, कल ही बिक गई और आज फिर चीनी का इंतज़ार किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम सब्ज़ मसाला जात की बात करें तो सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है और वो सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स जो हैं वो 50 से 100 रुपये तक महंगी फ़रोख्त की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शहजाद थे आगाह कर रहे थे। ईद कुर्बान पर महंगे दामों सब्जियां फरोख्त करने का सिलसिला भी जारी है। ईद कुर्बान के पेश नज़र सब्जियां 20 से 40% महंगी फरोख्त होने लगी हैं। जिले इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट के इतलाक में नाकाम है और शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। समरा फातिमा इस हवाले से बताएंगी। जी समरा। पर भी गिराम फरोश शहरियों को महंगे दामों सब्जियां फरोख्त करने से बाज नहीं आ रहे और उनकी जानिब से मुसलसल सब्जियों की कीमतों में इजाफा और जायद नरखों में फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। सरकारी नरखनामे में वाज़ह तौर पर रेट्स लिखे होने के बावजूद भी गिराम फरोश सब्जियां 20 से 40% तक महंगी फ़रोख्त कर रहे हैं। और अगर रेट्स के हवाले से बात कर ली जाए तो आलू की कीमत 75 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन यहाँ पर 85 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज की कीमत 100 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन यहाँ पर 120 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमत 105 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन यहाँ पर 140 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से दीगर सब्जियों के हवाले से बात कर ली जाए तो लहसुन की कीमत 275 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन यहाँ पर 285 रुपये तक उसकी फ़रोख्त जारी है। सब्ज़ मिर्च के हवाले से बात कर ली जाए तो उसकी कीमत 85 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन यहाँ पर 90 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से लीमू की बात कर ली जाए तो उसकी कीमत 315 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन यहाँ पर 330 रुपये तक उसकी फ़रोख्त जारी है। शहरी जो सब्जियाँ ख़रीदने आ रहे हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ऊपर से ईद है, महंगाई ने पहले ही उनका जीना हराम कर रखा है और ऐसे में गिरां फरोश भी बाज नहीं आ रहे और जो रेट मुकर्रर किया गया उसके बिल्कुल बरक्स जो हैं वो सब्जियां फ़रोख्त कर रहे हैं। तो उनकी हुकूमत और इंतज़ामिया से ये इल्तिजा है कि गिरां फरोशों को काबू में लाए और जो सरकारी नरखनामे में रेट गए हैं उनका इतलाक़ की। समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जिला अस्पताल में नर्सेस का खानेवाल के वाक़ये के खिलाफ एहतजाज। अस्पताल की ओपीडी का निज़ाम भी एहतजाज के बायस बंद है। नर्स अक्सा को रिहा करो और हमें इंसाफ दो के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। नर्सेस का क्या कहना है, इस हवाले से बात कर लेते हैं अक्सा सज्जाद से। जी अक्सा। एसोसिएशन की जानिब से जना अस्पताल में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। खानेवाल में अक्सा के साथ होने वाले वाक़ये के बाद ये जो है काफ़ी गमो गुस्से का शिकार है। उनका ये मुतालबा है कि अक्सा को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। क्या मुतालबा है उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अच्छा मुझे बताइए किसलिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पे ओपीडीज बंद कर दी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी आज ओपीडीज भी बंद हैं, आज इंडोर भी बंद है, इसलिए कि हमारी बेगुनाह बहन नर्स है, हमारी स्टाफ नर्स है, वो इंजेक्शन लगाते हुए इंजेक्शन जो है वो सेफ्ट्रेक्सोन जो इंजेक्शन है वो हॉस्पिटल ने मंगवाया हुआ है, ना कि उसने अपनी पॉकेट से मंगवाया है, ना ही उसने अपने कोई घर से लेके आई है और वो बच्चों को लगा है और इंजेक्शन जब लगा है बच्चों की एक्सपायर हो गए हैं, तीन बच्चों की डेथ हुई है। लेकिन उसका हमें भी अफसोस है, उसका सबको अफसोस है, लेकिन उसमें अल्लाह की करनी है, हम क्या कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये सबसे पहले अस्पताल की इंतज़ामिया को इनको पकड़ना चाहिए था, जिन लोगों ने ये इंजेक्शन मंगवाए हैं और वो सारे अस्पतालों को लग रहे हैं। अगर उस इंजेक्शन में कोई गलत बात ना होती या कुछ ना होता तो सीईओ ने वो कल सारे इंजेक्शन मंगवा के उनको आग लगवाई है, जला दिए हैं, उसका बिल्कुल ही उन्होंने सबूत ही ख़त्म कर दिया है।
और जब तक हमारी नर्स बहन जब तक रिहा नहीं होती उसका 302 का मुकदमा दर्ज किया है। तो सीईओ को ये नहीं करना चाहिए था। इस हवाले से यहाँ पे नर्सिस का ये कहना है कि अक्सा की जो है गलती नहीं थी, जबकि इंतजामिया की गलती के बायस जो है बच्चों की हलाकत पेश आई। ताहम यहाँ पर नर्सिस का इस हवाले से कहना है कि अक्सा को जब तक रिहा नहीं किया जाएगा तमाम जो है स्टाफ इस तरह से हड़ताल करता रहेगा। और अगर उनका मुतालबा। अक्सा, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती मंसूबों पर सवाब दीदी फंड बढ़ा दिया गया। पंजाब में डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट पर वज़ीर आला को सवाब दीदी इख्तियार होगा। वज़ीर आला पंजाब को 5 अरब रुपए के अखराजात का सवाब दीदी इख्तियार होगा। अली रामे हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात बताएंगे। जी अली रामे। बिल्कुल, नए माली साल 2024-25 में पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला के लिए जो सवाब दीदी फंड है वो 5 अरब रुपये, जिसमें तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात के लिए वो वज़ीर आला का सवाब दीदी इख्तियार होगा। वो ये फ़ंड जहाँ चाहें वो खर्च कर सकते हैं। अब इसमें पहले क्योंकि जब सीएम ऑफिस का बजट आता है तो उसमें एक करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है रखी जाती है, लेकिन डेवलपमेंट सेक्टर में इसका हजम जो है वो 5 अरब रुपए तक कर दिया है। उसमें कहा गया कि ये वज़ीर आला के इनिशिएटिव होंगे, लेकिन इसी इनिशिएटिव से वो ब्लॉक एलोकेशन का नाम रखकर ये फ़ंड कहीं भी वो इस्तेमाल करने की इजाज़त जो है वो दे सकते हो। ये इख्तियार वज़ीर आला पंजाब के पास होगा। और उसके बाद सूबाई वज़रा हैं, उनके पास 1 करोड़ के सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो इस्तेमाल करने के इख्तियारात होंगे। और उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली के सवाब दीदी ग्रांट के लिए 50 लाख रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है। और डिप्टी स्पीकर के सवाब दीदी ग्रांट में 30 लाख रुपये, जबकि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली की सवाब दीदी ग्रांट के लिए 20 लाख रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। और सूबाई महतब की जो सवाब दीदी ग्रांट है वो 3 लाख रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। अब ये तजवीज़ें जो है वो बजट में शामिल की गई हैं, हालांकि इनसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो पंजाब हुकूमत करती है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर ये बजट जो है यूटिलाइज़ किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ जो अरकान असम्बली है, ख़ासतौर पर वज़रा और स्पीकर पंजाब असम्बली, वो ये ग्रांट्स के लिए वज़ीर आला पंजाब को खातिर देते हैं, उस पर उनको बदले में ज़्यादा ग्रांट्स जो है। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सरकारी महकमों की तरक्याती बजट खर्च करने की सलाहियत का मामला। पंजाब हुकूमत के महकमों की 100% बजट खर्च करने की सलाहियत ना होने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब हुकूमत ने बजट 842 अरब मुख्तस कर दिया। 100% खर्च कैसे होगा? वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने सरकारी महकमों की सलाहियत बारे बांडा फोड़ दिया। क्या इंकशाफात हुए हैं, तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। जी, पंजाब हुकूमत ने तरक्याती बजट के लिए तारीख का सबसे बड़ा बजट दिया है 842 अरब रुपए का। पंजाब हुकूमत ने 842 अरब रुपए तरक्याती बजट के लिए रख तो लिए हैं, लेकिन इनको खर्च कैसे करेंगे, इस हवाले से आपको बताएं कि सरकारी महकमों की जो सलाहियत है 100% बजट को खर्च करने की, वो ना होने का इंकशाफ हुआ है। और इसकी तस्दीक सूबाई वज़ीर ख़जाना मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान ने भी की है कि उन्होंने कहा है कि बिलाशुबा जो है वो सलाहियत का इशू दरपेश है, क्योंकि आज तक कभी भी जो है वो 100% तक बजट को खर्च नहीं किया जा सका। लेकिन अब की बार चूँकि कैश कवर है और 100% कैश कवर के साथ जा रही है पंजाब गवर्नमेंट, और इस बजट को खर्च करने के हवाले से तमाम महकमों को बाकायदा इंटीमेशन अभी कर दी गया है। और अमल दरामद का मसला चूँकि हमेशा दरपेश रहा है, और इस मसले से निपटने के लिए सरकारी महकमों की इस्तेदाद कार को यानी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने के हवाले से भी इकदाम किए जा रहे हैं। और 1 जुलाई से ही एग्जीक्यूशन का जो है वो आगाज़ कर दिया जाएगा। फ़िलहाल सरकारी महकमों की जो सलाहियत है वो मैक्सिमम जो है वो 70% तक बजट खर्च किया। और ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन। ईद उल अज़हा पर गैर कानूनी तामीरात का माफिया मुतहरिक LDA ने गैर कानूनी तामीरात रोकने के लिए 32 रुकनी स्क्वाड तश्कील दे दिया। टीमें ईद की छुट्टियों में गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए सर्विलेंस करेंगी। इस हवाले से बात कर लेते हैं दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब, आगाह कीजिएगा। लाहौर शहर में मामूल के मुताबिक ही इतनी गैर कानूनी तामीरात होती है कि छुट्टियों के दौरान अगर कोई ईद की तातीलात आ जाए या 3 से 4 छुट्टियां आ जाए तो गैर कानूनी जो तामीरात में मुलव्विस माफिया है वो एक्टिव हो जाता है और इंतज़ार कर रहा होता है। एक शेड्यूल उसने मुरतब किया होता है कि छुट्टियां आएंगी तो कहीं पे गैर कानूनी तामीरात जल्द से जल्द की जाएंगी, कहीं पे 4 दीवारी करके प्लॉटों पे कब्जे कर लिए जाएंगे, या कहीं पे लेंटर डाल के फटाफट जो है वो एक इमारत खड़ी कर दी जाएगी जायज़ और गैर कानूनी तौर पे जो तामीर की जा गई है बिल्डिंग, उस पर अपना हक जमाया जा सके। लेकिन अब LDA ने इस काउंटर स्ट्रेटजी बनाई है कि इस बार 32 रुकनी एक स्टाफ तश्कील दिया गया है और ये सिर्फ ईद के जो तातीलात हैं जिसमें ईद की 3 सरकारी तातीलात और आज हफ्ता और इतवार मिला के 5 दिन मुकम्मल ड्यूटी देगा और 5
दिन इनकी 100% हाजिरी भी यकीनी बनाई जाएगी और अगर कोई बर वक्त इतला मिलेगी गैर कानूनी तामीरात पर तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। इस ईद उल अज़हा पर यह बहुत बड़ी तादाद में टीम तश्कील दी गई है। 32 अफराद के होते हुए अगर फिर भी ईद की तातीलात में कोई गैर कानूनी तामीरात होती हैं तो यकीनन ये LDR होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका।